हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवानी। शिवानी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू स्टार्ट योर बुटीक। आप अपना बुटीक कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, उसे लाइक कर दीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसे शेयर कर दीजिए। तो गाइस, हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि हम अपने बुटीक को किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस, मैं इसके लिए आपको 10 की पॉइंट्स बताना चाहूँगी। अगर आप इन 10 की पॉइंट्स पर काम करते हैं तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छा बुटीक रन कर पाएंगे और एक बहुत अच्छे बुटीक को चला पाएंगे। तो गाइस, मेरा पहला जो पॉइंट आता है वो आता है आपका बजट, कि आप किस तरह का बजट डिसाइड कर रहे हैं। पहले आप अपना बजट डिसाइड कर लीजिए कि आपको इतने इतने कॉस्ट में अपना बुटीक स्टार्ट करना है। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सबसे पहले घर से ही अपना बुटीक स्टार्ट करें। तो घर से ही बुटीक स्टार्ट करने में ये होगा कि आप लोएस्ट बजट में एक बहुत अच्छी क्वालिटी रख सकते हैं मटेरियल की और बहुत अच्छे से आप बुटीक को रन कर सकते हैं। तो गाइज़, आप बजट पहले डिसाइड कर लीजिए। आई थिंक 20 से 25 हज़ार में बहुत अच्छा मटेरियल आपको यहाँ पे अवेलेबल हो सकता है। आप या तो मार्केट सर्च कर लीजिए, या तो आप आउट ऑफ सिटी से परचेसिंग कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपनी ही सिटी में भी मार्केट सर्च कर लीजिए कि किस तरह को आपको मटेरियल परचेस करना है, किस तरह से आपको लेना है हर चीज़ को, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। सेकंड जो आता है, हमारा की पॉइंट आता है, वो ये है कॉम्पिटिटर्स। मेन हमें किन लोगों से कंपटीशन करना है, अपने एरिया में किस तरह के बुटीक रन हो रहे हैं, किस तरह के बुटीक्स चल रहे हैं ऑलरेडी, और वो किस तरह का क्वालिटी मटेरियल रख रहे हैं, किस तरह की चीज़ें उनके पास में हैं, ज्वेलरीज़ को लेकर के या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के। आप पहले उनको सर्च करिए, मार्केट जाकर के सर्च करिए कि किस तरह से ये सब चीज़ें वो लोग देख रहे हैं, वो लोग चला रहे हैं, और कौन सी चीज़ उनके यहाँ सबसे ज़्यादा चल रही है, ये चीज़ को आप सर्च करिए। उसके बाद आप देखिए कि आपका कंपटीशन किन लोगों से है, आप किन चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, क्या चीज़ वहाँ पे क्वालिटी में कमज़ोर है और क्या हम अपने यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ये जब सब चीज़ों का पहले आपको एक रिसर्च करना होगा। उसके बाद में आप अपने बुटीक में वो सब चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे कि क्वालिटी है और स्टिचिंग है, फाइन स्टिचिंग है, ये सब चीज़ें आप ये कर सकते हैं। थर्ड जो हमारा आता है वो आता है कि आपकी चॉइस किस तरह की है। अगर आपको लगता है कि आपकी चॉइस किसी को पसंद नहीं आती, इवन आपके घर में भी अगर आप देखें तो आपकी चॉइस अगर किसी को पसंद नहीं आ रही है, तो गाइज आप रिस्क मत लीजिए। आपकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा मेंबर होगा जिसकी चॉइस बहुत अच्छी होगी, तो आई एम श्योर कि उसकी चॉइस सबको पसंद आती होगी। तो गाइस, उनकी रिस्पेक्ट करिए और आप उनसे थोड़ा सा टाइम लीजिए कि आप हमारे साथ में मार्केट चलें और हमारी थोड़ी सी परचेसिंग कराएं। अगर आप उनसे टाइम ले लेते हैं तो डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा काम हो जाएगा। आप उनको लेकर के जाइए और आप उनकी चॉइस से मटेरियल है, रेडीमेड क्लॉथ्स हैं, एनीथिंग जो आपको लेना हो। बुटीक में एक्चुअली बेडशीट्स भी आती है, कुशन कवर्स आते हैं, दीवान सेट आते हैं, कर्टन्स आते हैं, एवरीथिंग। आप जिस तरह का मटेरियल, साड़ी है, सूट्स है, लेगिंग्स हैं, एवरीथिंग, मतलब जिस तरह का आप मटेरियल रखना चाहती हैं उस तरह का आप अपने बुटीक में रख सकती हैं। तो गाइज़, आप उनको लेकर के जाइए, उनकी चॉइस से ही आप हर चीज़ को परचेस करिए। फोर्थ मेरा जो पॉइंट आता है वो आता है सेल। आप टाइम से अपने बुटीक के लिए एक सेल लगाइए, जिसमें क्या होगा कि आप जितना भी ओल्ड स्टॉक है आपका, वो सारा आप अपना सेल में निकाल सकती हैं। जैसे कि आप ओकेजनली लगा दीजिए सेल को, जैसे कि आपने दिवाली के टाइम में लगा लिया, या फिर राखी के टाइम में लगा लिया, या फिर शादियों का जो सीज़न होता है उनमें अगर आप लगाती हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम में कपड़ों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। लोगों के पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा, मार्केट उन्हें जाना होता है। दिवाली के टाइम में ये हो जाता है कि लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है, या फिर किसी ओकेज़न के टाइम में उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, तो वो अपने आसपास की ही चीज़ों को, जगहों को सर्च करते हैं। अपने आसपास के एरिया में अगर उनको बेटर ऑप्शन मिलता है तो डेफिनेटली वो आपके पास आएंगे, और आपकी अगर क्वालिटी और आपकी सर्विसेज अगर अच्छी होंगी तो डेफिनेटली वो आप ही के पास आएंगे।
तो गाइज़ आप ये कर सकती हैं, सेल में आप अपने जो मटेरियल हैं उनके अलग अलग सेक्शन बना लीजिए। जो ओल्ड स्टॉक है उनको बहुत लोएस्ट रेट में रखिए। बस ये समझ लीजिए कि आपने जिस रेट में ख़रीदा है उसी रेट में अगर आप उनको दे देती हैं या फिर उससे थोड़ा सा मार्जिन ऊपर रख कर अगर आप देती हैं तो आपका वो ओल्ड स्टॉक भी निकल जाएगा और आपका न्यू मटेरियल ख़रीदने के लिए आपके पास पैसे भी होंगे। ठीक है गाइस, तो ये 5 हमारे पॉइंट्स हो गए। 6 पॉइंट जो है मेरा वो ये है कि आप अपने कस्टमर्स को बुलाने के लिए, अपने बुटीक में बुलाने के लिए उनको फ्री गिफ्ट ऑफ़र करिए। ऐसे टाइम टाइम से ऐसे ऑफ़र्स निकालते रहिए कि अगर आप विज़िट भी कर रहे हैं तो भी आप उनको एक फ्री गिफ्ट ऑफ़र करिए। गाइस ये बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आप उन्हें बुलाते भी हैं और आप उन्हें 10 या 15 रुपए का जो भी है छोटा मोटा कुछ गिफ्ट अगर आप उनको की चेन से, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि की चेन है या फिर लेडीज़ के लिए कुछ ज्वेलरीज़ हैं, छोटी छोटी सी ईयरिंग्स हैं, ये चीज़ें अगर आप उन्हें गिफ्ट करते हैं तो डेफ़िनेटली कस्टमर्स आपके बुटीक में ज़रूर आएंगे। और गाइस आप ये भी कर सकते हैं कि अगर कोई बल्क में आपसे कुछ मटेरियल ले रहे हैं या किसी पर्टिकुलर सामान से ज़्यादा अगर आपसे कुछ ले रहे हैं, पर्टिकुलर रेट्स से ज़्यादा अगर आपके यहाँ परचेसिंग हो रही है तो आप उन्हें अदर एक्स्ट्रा गिफ्ट दीजिए। उनके लिए एक अलग से गिफ्ट वाउचर रखिए या गिफ्ट उन्हें तुरंत उसी टाइम दे दीजिए, तो ये उनके लिए एक बड़ा बेनिफिट होगा। एक तो आपका कॉस्ट भी आप कम रखिए अपने मटेरियल के स्टार्ट में और उनको गिफ्ट भी एक्स्ट्रा देंगी तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाएगा और वो अट्रैक्ट होंगे आपके बुटीक से, आपके बुटीक की क्वालिटी से, मटेरियल्स से, आपकी सर्विसेज से। 7th जो मेरा पॉइंट है वो है एग्जीबिशन। आप टाइम टाइम से अपने बुटीक की एग्जीबिशन लगाइए। क्या होता है, कॉन्टैक्ट्स इतने बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। अगर आप प्रॉपर पम्पलेट छपवा करके अपना एग्जीबिशन लगाती हैं अपने मटेरियल का, अपने क्लॉथ्स का, तो डेफ़िनेटली वहाँ पे लोग आएंगे। और आप पम्पलेट अगर बंटवा देती हैं अपने एरियाज़ में या अदर कॉलोनीज़ में तो डेफ़िनेटली आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। आपके पास कॉन्टैक्ट्स बहुत सारे हो जाएंगे और फिर आप उन कॉन्टैक्ट्स को उनके थ्रू अगर आपकी सेल होती है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ आपके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट आ गए हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। आपके बुटीक में, आपके एग्जीबिशन में जितने भी लोग आ रहे हैं आप उनसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखवाइए। आप उनसे पूछिए कि हमारी एग्जीबिशन किस तरह से आपको कैसी लगी। आप उनसे राय लीजिए कि आप इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, किस तरह का क्वालिटी मटेरियल आप चाहते हैं, किस तरह का कॉम्बिनेशन आप चाहते हैं। तो ये आप कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा इन चीज़ों का। आप इसके द्वारा अपने बुटीक में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि आप कैसे अपने बुटीक में चेंजेस ला सकते हैं। और जब आपके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट हो जाएंगे तो गाइस आपके पास बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के थ्रू आप ये कर सकते हैं, एफबी में अपना एक पेज बना सकते हैं, इसके अलावा इंस्टा पे अपना एक पेज बना सकते हैं जिसमें आप अपना बुटीक की पब्लिसिटी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे अगर कॉन्टैक्ट्स आ गए हैं तो आप ब्रॉडकास्ट में एक ग्रुप बना लीजिए और उस ग्रुप्स को अपने जितने भी मटेरियल हैं, जितना भी आपका नया जो भी आता है, स्टॉक आता है, आप उन्हें वहाँ पे शेयर करिए। तो गाइज़ वहाँ से ज़रूर आपको रिस्पांस मिलेगा, आज नहीं तो कल तो डेफ़िनेटली मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप बहुत कम मार्जिन में अपना बिज़नेस स्टार्ट करिए। बहुत कम मार्जिन अगर आपका होता है तो लोग अट्रैक्ट होंगे, धीरे धीरे आप उस मार्जिन को बढ़ा सकते हैं, बट एक बार आपका गुड वर्थ बनने चाहिए। आपका जो फेथ है ना लोगों पे वो बनना चाहिए। जब तक आपका फेथ नहीं होगा लोगों पर तब तक वो आपसे नहीं जुड़ पाएंगे। एक ट्रस्ट की बात होती है गाइस कि आप ट्रस्ट उनका डेवलप कर लेते हैं तो वो नेक्स्ट टाइम हमेशा वो आप ही के बुटीक में आएंगे। और मेरा जो लास्ट जो पॉइंट है, 10th जो पॉइंट है वो ये है कि हमें अपने लेबर्स का भी ध्यान रखना चाहिए। आप अपने लेबर्स को जो स्टिच करते हैं, जो आपके मटेरियल को बहुत अच्छा बनाते हैं और कस्टमर्स के हिसाब से उन्हें तैयार करते हैं, तो आप उनको जो पे कर रहे हैं वो आप देख लीजिए अपने आजू बाजू के एरियाज़ में कि वो लोग कितना पे कर रहे हैं बुटीक में। उस हिसाब से आप भी पे कर सकते हैं उन्हें और उनका बिल्कुल पूरा ख्याल रखिए क्योंकि उनके बेस पर ही आपका बुटीक टिका हुआ है। अगर वो अच्छी स्टिचिंग करेंगे
तो ये आपका बुटीक बहुत आगे जाएगा। तो गाइज़ इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अपने बुटीक का एक डेकोरम जो है वो मेंटेन रखिए। हर बुटीक में एक अलग अलग डेकोर होता है, तो अपना एक अलग एक डेकोर बनाइए, डेकोर करिए अपने बुटीक को, डेकोरेशन करिए और टैग लाइन्स बनाइए। ये बहुत इफ़ेक्टिव होती है। एक यूनिक सा अपना टैग लाइन बनाइए जिससे लोग अट्रैक्ट हों, वो याद रखें, उनके माइंड में बहुत टाइम तक रहे कि हाँ हमने उस बुटीक का ये टैग लाइन हमने देखा था। तो गाइज़ ये चीज़ें होती हैं जो कस्टमर्स के माइंड में आती हैं। आज नहीं तो मतलब जैसे अगर कोई कस्टमर आपके यहाँ देख करके जाते हैं, आपका क्वालिटी, आपका जो भी सर्विसेज हैं, आपका नेचर, मेन चीज़ होती है आपका नेचर, आप किस तरह से लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं। और जो जिन कस्टमर्स ने, जो ओल्ड कस्टमर्स हैं, आप ये भी कर सकते हैं कि उनके कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए और उन ओल्ड कस्टमर से आप उनसे फीडबैक लीजिए कि आपने हमारे यहाँ से परचेसिंग किया है तो आपको किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है, किस तरह का हमारा मटेरियल लगा है, आप इसमें क्या क्वालिटी और चाहती हैं और आप इसमें क्या और बेटर हम क्या कर सकते हैं अपने बुटीक के लिए। आप उनसे फ़ीडबैक लीजिए, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। आप उनसे फ़ीडबैक लेंगे तो आप उस हिसाब से अपने बुटीक में चेंजेस कर पाएंगे और धीरे धीरे आपका बुटीक आगे बढ़ता रहेगा। आपके जितने ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स आएंगे आप उस हिसाब से उन चीज़ों को मेंटेन कर पाएंगी। और फिर धीरे धीरे आप ये कर सकती हैं कि आप फिर घर से निकल करके आप बाहर भी अदर जगह पे आप अपना शॉप ले सकती हैं या एक बड़ा सा हॉल ले सकती हैं रेंट पर, वहाँ पे अपना बुटीक को रन कर सकती हैं। तो गाइज़ धीरे धीरे आपका बुटीक बहुत अच्छा रन करेगा। सो गाइज़ इसके लिए बेस्ट ऑफ लक मेरी ओर से, और आप इनकी पॉइंट्स को बिल्कुल फॉलो करिए, डेफिनेटली आपका बुटीक बहुत अच्छा जाएगा। सो गाइज़ आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।